हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रेक्टिफायर के बारे में। ये रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है चार्जिंग सर्किट्स में, जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया, लैपटॉप का चार्जर हो गया, आईपैड का चार्जर हो गया। रेक्टिफायर बेसिकली क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को किसी एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो हमारे सिलेबस में दो तरह के रेक्टिफायर हैं। सबसे पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये थोड़ा बेकार टाइप का रेक्टिफायर है, इसकी एफिशिएंसी लगभग 40.6% ही आती है। इससे बेहतर एक और रेक्टिफायर है, वो है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसकी एफिशिएंसी आती है 41.2%। तो हम शुरुआत करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर से और फिर जाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर पर। तो चलिए बातचीत करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, जिसको बनाया जाता है पीएन जंक्शन डायोड को इस्तेमाल करके। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चूंकि जिन डिवाइसेस को हम चार्ज करना चाहते हैं उनको वोल्टेज चाहिए बहुत ही कम, मोबाइल को कम वोल्टेज चाहिए, लैपटॉप को कम वोल्टेज चाहिए, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया है। आउटपुट में कम वोल्टेज चाहिए। इसकी इधर वाली साइड कहलाती है प्राइमरी, ये वाली साइड कहलाती है इसकी सेकेंडरी। अब इस प्राइमरी साइड में हम कनेक्ट कर देंगे इनपुट एसी सप्लाई और आउटपुट लेंगे सेकेंडरी साइड पर। यहां आउटपुट लेने के लिए सबसे पहले कनेक्ट करेंगे एक पीएन जंक्शन डायोड और फिर इस डायोड से कनेक्ट कर देंगे आगे हम एक लोड। डन। अब जो इनपुट एसी सप्लाई है वो एक साइनोसॉइडल सप्लाई है ऐसी, यहां पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, और ये सप्लाई यहां पी पर पहुंचनी है। जब ये सप्लाई पी पर पहुंचेगी तो फिर हम आउटपुट देखेंगे लोड पर, यहां कितना आउटपुट आया। इसके लिए आउटपुट की भी वेवफॉर्म के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बना लेते हैं। यहां हम आउटपुट वोल्टेज देखने वाले हैं। सबसे पहले आया पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पर आया तो प्राइमरी का ये साइड हमने ले लिया है पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ये वाला साइड भी हो चुका होगा पॉजिटिव। पी कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से, यानी कि डायोड है फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में डायोड करंट अलाउ करता है, यानी कि यहां से होते हुए आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है हमें आउटपुट में मिलने वाला है। ये पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया आउटपुट में। एग्री। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल का काम खत्म हो गया। अब लाते हैं नेगेटिव वाला हाफ साइकिल, ये वाला हाफ साइकिल। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल यहां पर आया तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहां सामने भी आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव आने के कारण ये डायोड अब कैसे बायस में आ गया है, ये डायोड आ गया है रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में डायोड करंट अलाउ नहीं करता है। एक नेग्लिजिबल सा करंट आता है रिवर्स बायस में, पर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम वो करंट क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल, यानी कि जीरो। तो ये बात यहां मेंशन भी की है कि रिवर्स बायस में डायोड का करंट हम ले रहे हैं जीरो, यानी कि इधर आउटपुट आएगा जीरो, कोई आउटपुट नहीं आएगा। हाँ, पीछे जब डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ था तो डायोड ने कंडक्ट किया था और आउटपुट आया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इससे। तो ये नेगेटिव साइकिल अब हटाते हैं। नेगेटिव साइकिल जो अपन ने लिया, इसमें यह ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइकिल की जो पीक वैल्यू है और डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उनको कंपेयर करें तो डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज इस नेगेटिव साइकिल की पीक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये पीक वैल्यू नेगेटिव में आती है 90 वोल्ट तक और डायोड बेचारा 80 वोल्ट पे ही ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर तो ये डायोड खराब हो जाएगा। ये पीक वैल्यू नेगेटिव में अगर 90 वोल्ट तक आती है तो आप ऐसा डायोड इस्तेमाल करें जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 90 से ज्यादा रहा हो, जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 100 रहा हो, 120 रहा हो। इसका ब्रेकडाउन मान लो 100 पे होता हो, 120 पे होता है, 150 पे होता हो, तो ये वोल्टेज तो ना तो 100 पहुंचेगा, ना 150 पहुंचेगा, ना 120 पहुंचेगा। हम तो इसको 90 मान रहे हैं मैक्सिमम नेगेटिव में। तो ये याद रखना है, जो भी डायोड इस्तेमाल किया गया उसका रिवर्स में ब्रेकडाउन वोल्टेज इसके नेगेटिव पीक वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। ये बात यहां भी लिखी हुई है। अगली बात,
अब आया अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यहां फिर से पॉजिटिव ले लिया हमने, यहां पॉजिटिव तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण फिर यहां सामने भी पॉजिटिव, और ये डायोड फिर से हो गया है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये डायोड करंट को अलाउ करता है। इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो यहां अलाउ होगा, यानी कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट वोल्टेज में मिल जाएगा। पॉजिटिव जब कनेक्ट होता है पी से तो डायोड हमेशा कंडक्ट करता है, तो यहां पॉजिटिव कनेक्ट है पी से तो डायोड ने कंडक्ट किया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें मिल गया है। अब ध्यान दें, एक पूरे साइकिल में से क्या आधा ही साइकिल यहां मिल रहा है? एक पूरा साइकिल, देखिए ये एक पूरा साइकिल था इतना, इसमें से केवल आधा ही मिला, इसलिए इसका नाम रखा गया था हाफ वेव रेक्टिफायर। ये बात यहां दे रखी है। आउटपुट जो आ रहा है वो आप देखें तो एक पल्सेटिंग आउटपुट आ रहा है, वोल्टेज घट रहा है बढ़ रहा है, वोल्टेज घट रहा है बढ़ रहा है, पर आउटपुट यूनिडायरेक्शनल हो चुका है। सारा वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में है, केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और रेक्टिफायर का काम यही है, वोल्टेज को, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करना। खुद ऑल्टरनेटिंग सप्लाई तो प्लस और माइनस दोनों तरफ होती है, लेकिन रेक्टिफायर ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया केवल एक ही डायरेक्शन में। एक बात आपको याद रखनी है डायोड के लिए कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इस हाफ वेव रेक्टिफायर में आती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर आती है। कहने का यह सेंस है कि अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी आपने 50 हर्ट्ज ली हो तो आप लोड पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी दिखाएंगे 50 हर्ट्ज। ये बात भी यहां मेंशन की हुई है।